हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? सिस ट्रांस आइसोमर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ा था हमने, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इसमें भी देखेंगे हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स ही। तो आइसोमर्स, अब कुछ बातें इसमें जो याद रखना है तुम्हें कि दिस आइसोमेरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज ऑल 4 पोजीशन आर आइडेंटिकल। सारे पोजीशन आइडेंटिकल होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। सारे के एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम एंगल डिफरेंट दो लिगेंड में बता ही नहीं सकते हैं, तो सिस ट्रांस हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये भी शो नहीं करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन शो करते हैं फिर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारा शो करता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले से मान के चल रहे हैं कि जो मेटल एम लिखूंगा मैं, उसका मतलब है सेंट्रल मेटल आयन। ए बी सी डी ये सब जो स्मॉल लेटर में लिखूंगा, ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे। ए बी बी सी सी टाइप जो लिखूंगा मैं, वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे। ए बी बी सी सी डी इन टाइप का लिखूंगा मैं, इसका मतलब है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे। ठीक है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है, जिसमें 1 और 2 की पोजीशन की बात करें तो ये कितने डिग्री में है? 90 डिग्री में है ना। 1 2 पोजीशन 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री वाले को हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री वाले को हम सिस बोलेंगे और 180 डिग्री वाले को हम ट्रांस बोलेंगे। तो 90 डिग्री वाले कौन है? तो ये आपस में 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपस में 90 डिग्री हैं, ये आपस में 90 डिग्री हैं, और ये आपस में 90 और ये आपस में 90 हैं। तो ये सारे 1 2 2 3 3 4 4 1 या 1 4 बोल लें, ये सारे सिस पोजीशन होंगे। अब 1 और 3 की बात करें तो 1 और 3 180 डिग्री में है ना, 180 डिग्री में। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांस पोजीशन बोलेंगे। तो हम ट्रांस पोजीशन और सिस पोजीशन ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, हमेशा हम वो देखते हैं जो कम नंबर में हो, वो हमें सहूलियत होगा बनाने में। 1 3 2 4, तो सिस ट्रांस हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब कैसे देखेंगे? कौन से कंपाउंड, इसके कौन से कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की मैं थोड़ी बात बता दे रहा हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो नहीं कर सकते। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कांट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, पीछे भी लिखा है मैंने। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कांट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्यों नहीं शो कर सकते? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा आ जाएगा। ठीक है, देखो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग हम कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कौन सा कट करें? यहाँ पे हम करें स्लाइस कट। अगर स्लाइस कट करें तो ये हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे इसमें। तो हमेशा इसमें पीओएस होगा, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, याद रखना है इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे ये सारे, और कैसे होंगे वो हम सब बना के देखेंगे। ठीक है, तो एक हमने लिया है MA4 टाइप। A4 मीन्स समझ में आ रहा है ना सबको? A4 मीन्स सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, और सारे सेम है ना, सारे सेम लिगेंड है। मतलब ए लगा दिया हमने, ए। अब देखो, ए हमेशा सिस लगाओ या ट्रांस लगाओ, एक ही कंपाउंड बन सकते हैं, मतलब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो नहीं करेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया हमने A3B टाइप। अब हमेशा ए के सामने बी और ए के सामने ए आएगा ही। ए के सामने ये रहा, ए के सामने ए, या तो ए के सामने बी, मतलब ए बी ट्रांस सिस में भी है और ए बी ट्रांस में भी है, मतलब एक ही कंपाउंड बन सकते हैं और पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये भी कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। तो MA3B टाइप या तो MAB3 टाइप, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। अब अगर पूछा जाए इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो डायरेक्ट ले लो, PTCl4 -2 ये हो जाएंगे इसके एग्जांपल, या तो CuCl
4 CuCl4 -2, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक ना। अब इसके कोई एग्जाम्पल देखें तो इसके कोई एग्जाम्पल ले लें हम PtCl3Br, इस टाइप का कोई ले लें हम, है ना, PtClBr। ये सारे कौन से, सॉरी यहाँ पे Cl नहीं, हम Cl ना लगा के हम क्या लगा दें, Cn लगा दें, किस जगह पे, क्योंकि नहीं तो ये क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। तो CuCN4 लगा दें, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ SFL हो जाएंगे, नहीं SFL के साथ DsP2 के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। तो ये सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या तो ले लें हम PdCl3Br, तो ये सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये टाइप के भी आइसोमर्स को नहीं करेंगे। अब हमने क्या ले लिया, Ma2B2 टाइप, तो AA सिस भी हो सकता है और BB के सिस हो सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं A के ट्रांस बना लेंगे हम और BB के ट्रांस बना लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, आगे देखें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करें, A का हमने बना लिया AA के ट्रांस और BB के भी ट्रांस बन गए ना। अब हम क्या करें, AA के सिस बना लिए, BB के भी सिस बन जाएंगे। तो दो ऐसे बन सकते हैं, कंपाउंड बन सकते हैं ना। ध्यान दो, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये ट्रांस हो जाएगा और ये सिस हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया PtNH3 twice Cl2, PtNH3 twice Cl2। हमने क्या करा, NH3 का हमने क्या बना लिया, NH3 के हमने ट्रांस बना लिए, या तो Cl के हमने ट्रांस बना लिए, और एक बार हमने क्या बना लिया, NH3 के हमने सिस बना लिए और Cl के भी सिस बना लिए। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सिसप्लेटिन, सिसप्लेटिन, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन। इसका यूज़ किया जाता है, ट्रांसप्लेटिन इसका यूज़ किया जाता है, सिसप्लेटिन का हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर थेरेपी में, है ना, कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है। केमोथेरेपी होता है ना, तो इसी कंपाउंड के होते हैं कैंसर थेरेपी में, सिसप्लेटिन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग लिया A2BC टाइप, तो क्या बना सकते हैं हम, A का हम ट्रांस बना सकते हैं, B का ट्रांस बना सकते हैं, है ना, और BC खुद ट्रांस हो जाएंगे। देखो ध्यान देना, एक A के हमने ट्रांस बना लिए, तो बचे क्या हमारे पास बचे B और C। तो देखो B और C खुद ट्रांस बन गए ना। उसी तरह हम क्या करें, A और B का ट्रांस बना ले, तो हमारे पास बचा क्या, A और C। तो देखो A और B के भी ट्रांस बन गए क्या, बन गए हैं। A और A के ट्रांस बन गए क्या, A और A के भी ट्रांस बन गए। B और C के ट्रांस बन गए क्या, हाँ बन गए। A और C के बन गए क्या, हाँ बन गए। तो ऐसे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं हमारे पास 2 हो सकते हैं। समझ आ रहा है क्या, तो ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हम देखें ABCD टाइप, मतलब अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हो तो कितने कंपाउंड बन सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, A का B के साथ ट्रांस बना सकते हैं, C के साथ भी बना सकते हैं और D के साथ भी बना रख सकते हैं, है ना। और B का हम C के साथ बना सकते हैं और D के साथ बना सकते हैं और C का D के साथ बना सकते हैं। समझ आ रहा है क्या, तो देखना हमने क्या करा, A का हमने B के साथ ट्रांस बना लिया, A का हमने B के साथ ट्रांस बना लिया, तो बचे क्या, C और D, हम ऐसे ही पुट कर दें, है ना। अब क्या करें, हम A का C के साथ ट्रांस बना ले, तो बचे क्या हमारे पास B और D, तो हमने ऐसे बना लिया, है ना। अब हम A का D के साथ ट्रांस बना ले, तो बचे क्या हमारे पास C और B, तो हम ऐसे कर लें। समझ आ रहा है क्या, तो हमने क्या करा, A का B के साथ ट्रांस, A का C के साथ ट्रांस और A का D के साथ ट्रांस। देखो तो बन गया क्या हमारे पास, B का C के साथ ट्रांस बन गया क्या, हाँ B का C के साथ ट्रांस बन चुका है, B का C के साथ ट्रांस बन चुका है। B का D के साथ ट्रांस बना है क्या, हाँ B का D के साथ ट्रांस भी बन चुका है। अब देखो C का D के साथ ट्रांस बना है क्या, हाँ बन चुका है। मतलब सारे कॉम्प्लेक्सेस के सारे जितने पॉसिबिलिटी थे हमने बना लिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास 3। जैसे एक एग्जांपल ले ले, हम इसके एग्जांपल ले ले, एग्जांपल है हमारे पास PdFClBr -2, ठीक है। ये एग्जांपल ले लें हम लोग, या तो यहाँ पे ये भी एग्जांपल है PdClBrFI, ऐसे कुछ भी ले लें, सॉरी -2 ऐसा ले लिया। तो चारों डिफरेंट है इसमें, तो इसके GI कितने हो जाएंगे, इसके GI हो जाएंगे
3। कैसे हो जाएंगे, सब बना के देख लेंगे हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल है, इससे भी बना के देख लेंगे। तो ये तो थे जब मोनोडेंटेड लिगेंड हमने लिया है तो कितने कॉम्प्लेक्सेस के आइसोमर्स बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आइसोमर्स बनने की, वो हमने देखा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर हमने कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड में जो लिगेंड लिए हैं वो लिगेंड अगर बाइडेंटेड लिगेंड हो तो कितने बन सकते हैं। तो हमने एक बार लिया 2 बाइडेंटेड लिगेंड और दोनों क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ठीक है। अब कैसे बना सकते हैं हम, इसको साथ में क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि ये बाइडेंटेड है, ये जुड़े रहते हैं आपस में, ये दोनों डोनर साइड से सिर्फ डोनेट करते हैं, दोनों जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले ले EN ट्वाइस, है ना, EN ट्वाइस ले लें, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो ए के सामने हमेशा ए का सिस भी बन चुका है, ए का ट्रांस बन चुके हैं, मतलब इसके जीआई नहीं बनेंगे, है ना, नो जीआई मैंने लिख दिया है। उसी तरह अगर हमने एक ले लिया मोनोडेंटेड और एक ले लिया हमने बाइडेंटेड और 2 ले लिए मोनोडेंटेड, तो क्या बन सकते हैं, ए के साथ सिस भी बन जाएगा, ए के साथ सेस और ए के साथ ट्रांस, मतलब और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मतलब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल MEnCl2, समझ आ रहा है क्या, MEnC+2 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें फिर से। अब अगर हमने क्या करा, जो मोनोडेंटेड लिगेंड लिए थे वो दोनों डिफरेंट ले लिया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के साथ, तो ए का सिस भी बन गया और ए का ट्रांस भी बन गया, ए के साथ सिस और ए का बी के साथ ट्रांस और ए का बी के साथ ट्रांस, तो ए का बी के साथ सिस भी बन गया और ए के साथ ट्रांस भी बन गया, मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकते। हमेशा इसको पलट भी दोगे, अगर ए के जगह बी कर दें और बी के जगह ए कर दें, फिर से वो ए के सामने ही होंगे, मतलब और कोई नया कंपाउंड नहीं बन सकता, मीन्स इसके आइसोमर्स इतने ही होंगे। समझ आ रहा है क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले हम लोग कि जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हमने ले लिया, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, है ना, बाइडेंटेड लिगेंड ले लिए, और या तो हम क्या करें, एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और 2 मोनोडेंटेड डिफरेंट लिगेंड हमने ले लिए, तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी कितने आइसोमर्स बनने की है, 2। कैसे देखते हैं, मान लो कि हमने ए और ए का पहले हमने क्या बना लिया, सिस। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, ए और ए का ट्रांस भी बना ले, ए और ए का सिस बना लिया हमने, यहाँ पे ए का सिस और ए का ट्रांस बना लिया हमने, है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं इसके बनने के, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेंगे। नेक्स्ट, अब क्या करा हमने, 2 मोनोडेंटेड डिफरेंट लिया, अब ए और ए का हमने क्या बना लिया, सिस, और बी और ए का क्या बना लिया, ट्रांस। ऐसे भी देख सकते थे, बी और ए का ट्रांस बना लिया, या तो ए और बी का ट्रांस बना लिया, यहाँ पे बी और बी का ट्रांस बना लिया, ए और ए का ट्रांस बना लिया, तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, तो इसको हम लोग सिस बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग ट्रांस बोल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में हमने बोल दिया सिस ट्रांस, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दिया था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कांट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ POS। तो एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया था ये रहा, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिए थे। तो एक बार सिस हमने बना लिया, ये ट्रांस रहा और ये सिस हो गया, ठीक है। ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन 220 में पूछा गया मेंस में, कुछ पीछे के भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो अभी हमने नहीं करा था, वो सारे भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। 220 मेंस में पूछे गए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि PdClFbr FClBr -2 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो अभी हमने पढ़ा इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन से टाइप का है, MABCD टाइप का है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 हो जाएंगे, तो n = कितने हो जाएंगे, 3। अब क्या बोल रहा है कि FeCN6, n के जगह हम 3 पुट कर देते, 3 - 6, तो क्या हो जाएंगे ये FeCN6 - 3, ये हो जाएंगे ना। अब क्या पूछ रहा है ये कि हमें CFSE बताना है और मैग्नेटिक मोमेंट बताने हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, 3d5 मीन्स
1 2 3 4 5 यही होंगे ना। अब इसके हम स्प्लिटिंग डायग्राम बनाए, तो हमने बना लिया इसका स्प्लिटिंग डायग्राम, ठीक है। तो 5 हम भर लें। अब लिगेंड कौन सा है? लिगेंड है SFL। लिगेंड क्या है? लिगेंड है हमारा SFL। तो पेयर अब होंगे एक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? EG, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? T2G। तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यही होंगे ना, यही होंगे क्योंकि SFL है, नीचे ही रह जाएंगे ये बेरी सेंटर होते हैं, बेरी सेंटर, ठीक है। तो इसके अगर हम n की वैल्यू देखें, म्यू निकालना है, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर n+2 बोर मैग्नेटन। तो n इज इक्वल टू 1, n 1 इंटू 1+1 दैट इज रूट 2, ठीक है। तो इसके रूट 2 आ गए। नेक्स्ट हम लोग देखें फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू n+2, तो n+2 तो हो जाएंगे ये रूट 3 दैट इज 1.73 आ गया 1.73। अब हम CFSE की वैल्यू निकाल लेते हैं। CFSE इज इक्वल टू क्या लिखाया था मैंने प्रीवियस क्लास में? CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ EG, यही होते हैं ना, प्लस पेयरिंग एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि इग्नोर द पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी को हमें छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? 0.4। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, EG में नहीं है, तो कितने हो जाएंगे ये? 2.0 -2.0। तो क्या आंसर होना चाहिए? -2.0 फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। 1.73 ब्रॉड मैग्नेटम और -2 डेल्टा ओ, ये आ गया हमारे पास CFSE की वैल्यू। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट देखते हैं, ये भी JEE Mains 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द कॉम्प्लेक्स Ma2B2 M इज sp3 और dsp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। M sp3 है और dsp2 है रिस्पेक्टिवली। देन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? अगर sp3 होंगे तो क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स, और dsp2 होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? dsp2 मतलब क्या हो रहा है? स्क्वायर प्लेनर। अभी मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करते हैं, मीन्स इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 0। अब हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, यहाँ मान लो A और ये हमने B कर दिया, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ से प्लेन क्रॉस करा तो A के मिरर इमेज आ जाएंगे और B के भी मिरर इमेज आ जाएंगे, मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो ध्यान देना। और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं में से। तो क्वेश्चन है जो पहले मैंने पढ़ाया होगा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने अभी पढ़ाया वही हो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, विच वन of the following complexes will consume more equivalent of aqueous solution of AgNO3। ऑप्शन है CrH2O6Cl3, Na2 CrCl5H2O, third Na3CrCl6 and fourth CrH2O5Cl2। तो सॉल्यूशन इसके देखते हैं हम लोग। वर्नर्स थ्योरी हमने पढ़ा था। वर्नर्स थ्योरी में क्या बोलता है कि अगर हमने AgNO3 सॉल्यूशन में डाला तो जो बाहर वाले होंगे वही सी प्रेसिपिटेट होंगे।
तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में हम देखें तो कितने AgNO3 से रिएक्शन करेगा, ये कितने AgNO3 से रिएक्शन करेगा, 3 मोल AgNO3 से रिएक्शन करके, 3 मोल AgNO3 से रिएक्शन करके ये 3 मोल AgCl बनाएगा, है ना फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन एक भी नहीं, थर्ड ऑप्शन एक भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन कितना बनाएगा, फोर्थ ऑप्शन कितने AgNO3 से रिएक्शन करेगा, 2 मोल AgNO3 से रिएक्शन करेगा और कितना AgCl बनाएंगे, 2 मोल AgCl बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करेगा, फर्स्ट। समझ में आ रहा है क्या, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक, जो मैंने लिखाया भी था कलर्ड वाले में, कि द ट्रांजिशन मेटल आयंस responsible for color in ruby and emerald are respectively, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए हुए इसके, Cr+3 एंड Cr+3। दूसरा क्या है, Cr+3 and CO+3, cobalt+3। थर्ड ऑप्शन इज cobalt+3 and Cr+3 and fourth one is cobalt+3 and cobalt+3। तो डायरेक्ट आंसर देंगे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि Al2O3 जो रूबी होता है और एक सिलिकेट्स जो होते हैं एमरल्ड, वो उन दोनों में कलर रेड कलर किस वजह से होता है, तो रेड कलर Cr+3 आयंस के प्रेजेंस के कारण होता है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए हैं और अधिकतर सारे एग्ज़ाम में जितने भी ऑनलाइन होते थे पहले और ऑफलाइन भी होते थे, तो ऑनलाइन में भी क्वेश्चन होते थे और ऑफलाइन में भी क्वेश्चन होते थे। जैसे एक और क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of homoleptic complex। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, जिसमें सारे लिगेंड सेम टाइप के हो, ठीक है। याद आ गया होगा, मैंने लिखा है तो होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। तो क्वेश्चन में लिख लूँ पहले Cl2 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज CONH3 Cl3, third option is PtNH3 twice Cl twice and fourth option is cobalt NH3 4 Cl2। कौन सा होगा, दिमाग में तो सबके आ ही गए होंगे, जिसमें सारे लिगेंड सेम हो। इसमें 2 टाइप के लिगेंड है, इसमें सिर्फ 1 टाइप के, इसमें भी 2 टाइप के, इसमें भी 2 टाइप के दिएगा। ये लिगेंड नहीं होता है, बाहर वाले कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के जो बाहर होते हैं वो लिगेंड नहीं होते हैं, ठीक है। आयन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो होते हैं उसी को हम लिगेंड बोलते हैं, बाहर वाले को हम काउंटर आयन बोलते हैं, लिगेंड नहीं बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, लिगेंड बाहर वाले नहीं होते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और क्वेश्चन क्या है, होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।